अचानक याद नहीं आई। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, लेकिन वो मुखरता से नहीं चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसमें गलती आप लोगों की है, बिल्कुल भी बुद्धिस्ट समाज की गलती नहीं है। अब गलती कैसे वो भी मैं बता दूं। अरे सोशल मीडिया वाले जो ना, आप ये ईमानदार पत्रकार भी पैदा हो गए, ये है आप लोगों की गलती है ये। वरना ये खबर कभी दिखाई, अभी आपको टेलीविजन पे नजर आ रही है वहां कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है बोधगया में? आपको किसी भी क्रिमिनल टेलीविजन पे या बड़े जो क्रिमिनल अखबार हैं उसमें नजर आ रही है? तो ये सरासर आपकी गलती है कि आप कमजोरों की, दबे कुचलों की आवाज जो है इतनी मुखरता से पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हो। जब भारत आजाद हो गया तो 1949 में कानून बना, बोधगया टेम्पल एक्ट। उसमें आधा प्रतिनिधित्व हिंदुओं को दिया गया, यानी कि सनातन धर्म वालों को, और आधा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। और उसमें चेयरमैन जो बनाया गया वहां पे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया गया। मेरे ख्याल से भारत के संविधान का इतना बड़ा उल्लंघन देश में किसी दूसरी जगह नहीं हो रहा, धार्मिक स्थलों को देखा जाए तो क्योंकि बोधगया जो है बुद्धिस्ट समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है अगर देखा जाए तो। और वहां पे ही उसका नियंत्रण, कंट्रोल, सब कुछ अगर बुद्धिस्ट समाज के पास नहीं होगा तो इससे बड़ा अन्याय दूसरा कुछ हो नहीं सकता। पिछले कुछ सालों से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बाकी सारी जो हमारी धार्मिक माइनॉरिटीज़ हैं देश में, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम्स और पारसी वगैरह, इन सब लोगों को बोलता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार और प्रताड़ना किसी धर्म की हो रही है, माइनॉरिटी वाले, तो वो बुद्धिस्ट समाज की हो रही है। और हम सब लोगों को मिलकर उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, और उसका अंजाम यह है कि जो प्रावधान बुद्धिस्ट समाज के लिए मौजूद है बोधगया में, उसी तरह का प्रावधान वक्फ एक्ट में भी आ गया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी सरकार ने ये तय किया है अब कि जो मुस्लिम नहीं होंगे वो वक्फ बोर्ड के अंदर भी मेंबर रखे जाएंगे। और इसका अंजाम वही होगा जो बुद्धिस्ट समाज बहुत सालों से झेल रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सारी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को मिलकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहनों के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। बोधगया की लड़ाई को हमको सबको बनाना चाहिए, ताकि अगर ये लड़ाई हम जीतेंगे तो वक्फ एक्ट जो आ रहा है वो लड़ाई भी जीतेंगे। सिखों के जो SGPC एक्ट, जिसको अभी थोड़ा बहुत मजबूत कहा जा सकता है, उसके ऊपर भी हमला होगा। क्रिश्चियंस के ऊपर हमला तो मुसलमानों के साथ एकदम पूरी ताकत से हो ही गया है। उसकी मिसाल आप नॉर्थ ईस्ट में देख ही सकते हैं, मणिपुर में खास तौर पे, जहां सैकड़ों की तादाद में चर्च को जलाया गया है। तो मेरा ख्याल यह है कि अब ये समय आ गया है सभी माइनॉरिटीज के लिए, और खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, कि वो बोधगया के इस आंदोलन में पूरी ताकत से सब मिलकर साथ दें। मेरा ऐसा सभी से अपील है। और एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए सभी माइनॉरिटीज के धार्मिक, असली धार्मिक लोगों की, ये जो RSS के एजेंट धार्मिक लोग हैं उनकी नहीं, ताकि हम सारी लड़ाइयाँ, तो बुद्धिस्ट समाज के लिए भी, क्रिश्चियन समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी और सिख समाज के लिए भी एक साथ मिलकर लड़ सकें, और हमारे साथ SC ST और OBC के भी लोग रहें।